आज हम थोड़ा मोहन यादव मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका मॉडल कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो जैसे अभी आपने कहा कि हर राज्य की कुछ मजबूतियां होती हैं और कुछ कमजोरियां होती हैं। आपने सबसे पहले किस पर काम करना शुरू किया? आपने सबसे पहले ये देखा कि मेरी मजबूती क्या है, या आपने ये देखा कि पहले मैं कमजोरी निकालता हूं क्या है और उसको मैं पहले एड्रेस करूं? मतलब जब आप बैठे होंगे, आपने अपना एक रोड मैप बनाया होगा, तो आपने सोचा होगा कि कहां से मैं शुरू करूं इसको। जी। जैसे ये आपने सही कहा, मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले 4 साल में शिक्षा मंत्री रहा हूँ। उसके 4 साल पहले मैं एमपी टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ। उसके 8 साल तक मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा हूँ। तो कमोबेश मुझे करीब करीब कई सारे विभागों का काम का अनुभव था, और ऐसे में मैंने जिस जिस जगह जो सीखा था उसकी कमजोरी सीएम रहते दूर की। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मैं महसूस करता था कि शिक्षा मंत्री अपन है, लेकिन मेडिकल हमारे यहाँ के विभागों का मंत्रालय का ये हिसाब है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री अलग होंगे और चिकित्सा विभाग अलग होगा। तो 2 मिनिस्टर क्यों होना चाहिए? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, हमारे कई राज्यों में होता भारत में। तो हमने कहा एक ही मंत्री होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल का उपयोग मरीजों के लिए हो जाए और उसी से बच्चे पढ़ करके अपनी डिग्री पूरी करे तो आधे पैसे में काम हो जाएगा। तो हमने दोनों मंत्रालयों को एक करके एक ही मंत्री को शपथ दिलाई। ऐसे शुरू से प्रयोग हमने चालू किए, जिसके आधार पर हमारा ये नवाचार पूरे देश में गया। और उससे आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि हमारा अपना राज्य का बजट जब हम बैठ रहे हैं तो 5 साल का टेन्योर है, तो लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट हमारा था। तो जीएसडीपी हमारा भी 5 साल में डबल होना चाहिए, हमारा बजट डबल होना चाहिए। ये टारगेट मैंने सारे विभागों को दिया और उनसे कहा कि आप हर एक विभाग अपना 5 साल का रोड मैप तैयार करे, जिसमें वो अपनी आय बढ़ाए और अपने अचीवमेंट हासिल करे। पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स के आधार पे काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 14 से 15% की ग्रोथ रेट निकालने के लिए लगातार 2 साल में हम सफल रहे। ये हमारी उपलब्धि है, ये अपने आप में अचीवमेंट भी है